अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मेनली जो बेस कर रहा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर होता है, जो कि आपने इनडायरेक्टली बताना होता है। 3 तरह की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं कि आपने जो क्लेम टेस्ट करना है, अगर आप टेस्ट करें ये क्लेम, कोई भी क्लेम हो, वो हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ एविडेंस और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेथड, कि किस तरह से आप ये टेस्ट करेंगे क्लेम को। तो पहली चीज़ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 8 टॉपिक्स हैं डिफरेंट जीपी के अंदर, तो उनमें से कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो तरीका पता होना चाहिए, बाकी आप उसको ट्वीक कर सकते हैं अपने वर्ड्स में जब आंसर लिखते होते हैं। तो जो रिसर्च होती है या तो प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी एज यू नो कि जब हम डायरेक्ट किसी सोर्स तक पहुंचते हैं अपने ऑन पे जाके, कि जैसे मैंने देखना हो कि किसी भी एक होटल पे कितने लोग डेली आते जाते हैं, तो ये मैं अगर सुबह से शाम तक 8 घंटे का डाटा मैं खुद ऑब्जर्व करूँ वहाँ पे और रिकॉर्ड करता रहूँ, तो ये मेरी प्राइमरी रिसर्च होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही देखूं कि कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, किसी और बंदे ने लिखा हुआ है उसके ऊपर एक मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल, तो दैट इज़ सेकेंडरी रिसर्च। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। अब प्राइमरी रिसर्च को फर्दर अगर हम कैटेगराइज करें, तो प्राइमरी रिसर्च हम इंटरव्यूज़ के थ्रू भी करते हैं, 101 इंटरव्यू भी करते हैं, हम क्वेश्चनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई क्वेश्चनर बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर डाटा कलेक्ट कर लिया। फिर इस तरह हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के, उनसे हम मिलते हैं और उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, या जो भी सोर्स हो उस तक हम डायरेक्ट पहुंचते हैं और इस तरह से हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बेताशा, अब आप इंटरनेट देखें तो उसमें आपको सेकेंडरी हर तरह के टॉपिक पे रिसर्च मिलती है। चाहे आप, अगर मैं किसी कंट्री के बारे में देखना चाहूँ, तो कि वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान में मैं देखना चाहूँ कि क्या पड़ रहा है, तो अब इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन मुझे उसकी रिलायबिलिटी का चेक भी रखना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, सोर्स कोई भी हो सकता है बट रिलायबल नहीं है, तो फिर मेरी जो रिसर्च है वो डाउटफुल हो जाएगी, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर मैं क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करूँगा। जो यूनाइटेड नेशन है या आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनका ऑथेंटिक डाटा कंसिडर किया जाता है। तो एक तो वो सोर्स होता है सेकेंडरी सोर्स किसी भी डाटा को इकट्ठा करने का, या आप जब क्वेश्चन में लिखते हैं, मैं बेसिकली क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ, इस पर लेटर ऑन डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर हम आगे देखें तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं फैक्ट्स को 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर, अगर आपको ऑथेंटिक नहीं लग रहा। तो अगर 2-3 वेबसाइट्स बात कर रही हैं किसी एक ही चीज़ के ऊपर, तो देन यू कैन से कि अच्छा वेरीफाइड या क्रॉस चेक, तो वो भी कंसिडर किया जाता है कि सेकेंडरी डाटा आपका टू सम एक्सटेंट इट इज़ रिलायबल। फिर सेकेंडरी डाटा के अंदर हम अगर देखें तो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आते हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स जो होती हैं या इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स दूसरे कंट्रीज़ की, उनके जो आर्काइव्स हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड रिलायबल। तो आप ये अपने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर में लिख सकते हैं कि हम इस तरह से भी सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डाटा की देर आर 60 डिफरेंट एग्जांपल्स, फिर कभी बात करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो हम करने जा रहे हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आऊँ, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट गॉट 8 मार्क्स आउट ऑफ 8, तो हम देखते हैं कि उसने ये कैसे फ्रेज कैसे किया है इस आंसर को। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लर्निंग अबाउट अदर कल्चर्स मेक्स पीपल मोर रिस्पेक्टफुल। ये क्वेश्चन है, हाउ कुड यू टेस्ट दिस क्लेम, यू मे कंसिडर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ एविडेंस और मेथड यू माइट यूज। तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये सेम रहता है।
तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो स्टूडेंट लिखता है, टू टेस्ट दिस क्लेम आई वुड कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस these that are from diverse yet reliable sources and from various methods. The type of information I would consider would be statistical data about how many people think learning new culture is beneficial. I could also use data from international organizations or use data from interviews of experts in the field of globalization. I could also look at case studies of different countries and their views on globalization's effects on culture. अब अगर आप ये पहला पैराग्राफ देखें तो इसमें जो बच्चा लिखता है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखता है, ये टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखता है कि कौन सी टाइप से मैं ये डाटा ले सकता हूँ. तो इसमें अगर वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशन का आगे जो रेफ्यूजीज़ की जो एंटिटी है, जो यूनाइटेड नेशन की एंटिटी जो रेफ्यूजीज़ को देखती है, ठीक है. तो इस तरह आप फिर फर्दर पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं. माई सोर्सेज ऑफ एविडेंस, अब ये सेकेंड पॉइंट के ऊपर बच्चा लिख रहा है, माई सोर्सेज ऑफ एविडेंस वुड बी रिलायबल एंड हेंस आई कुड लुक एट लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट आर्काइव्स और यूज मटीरियल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स वेरियस एंटिटीज. तो वो फर्दर आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स फाइन. आई कुड यूज द वर्ल्ड वाइड वेब एंड मीडिया टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल are multilingual in countries and whether it benefits them or not. I could also use expert testimony like professors at universities or sociologists. ठीक है, ये अब देखें वो जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ एविडेंस वो यूज़ कर. अब सोर्स ऑफ एविडेंस आपका रिलायबल अगर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन का जब आंसर करते हैं तो फिर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते जीपी के अंदर. द मेथड आई वुड कंसिडर इंक्लूड रिव्यूइंग सेकेंडरी डाटा एंड फॉर्मिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू ड्रॉ ईजियर कंक्लूजन्स. तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, तो वो उसकी बात करता है कि ये मेथड मैं यूज़ करूँगा. तो आप उसको सिंपली देखें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी जो रिसर्च है उसको करने के बाद उसको टेस्ट करने के. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड यू शुड कीप इन माइंड कि जी हम इसको ग्राफिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो भी डाटा निकलेगा, ताकि हम कंक्लूजन पे इजीली पहुंच सकें. आई कुड आल्सो कंडक्ट इंटरनेट रिसर्च और इंटरव्यू. ये वो रेपिटेशन है पॉइंट की. तो बहरहाल यहाँ तक अगर आप देखें तो इस बच्चे ने अच्छा लिखा है और दिस कैंडिडेट गॉट फुल मार्क्स 8 आउट ऑफ 8. तो अब इसने क्या किया है, जो डाटा है उसमें जो प्राइमरी डाटा भी है, सेकेंडरी भी है, दोनों की जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो उसमें वो दोनों को ज़रा डिटेल के अंदर बात करता है. फिर सोर्सेज ऑफ एविडेंस के अंदर वो बात करता है कि जो रिलायबल सोर्सेज हैं, चाहे वो नेशनल सोर्सेज हैं, नेशनल गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो रेफरेंस देता है, तो तब इसको मार्क्स मिलते हैं. तो ये है टोटल इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका कि सिंपल जो सोर्सेज ऑफ एविडेंस होते हैं वो आपके पास रिलायबल हो. अगर उसकी रिलायबिलिटी नहीं आप इधर शो करते आंसर के अंदर तो फिर आपके मार्क्स इसके अंदर कट जाते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.